निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों तैयारियों में जुटी हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं से शपथ पत्र लेने वाले फैसले पर कांग्रेस फिर से घिर गई है। हालांकि उसने फैसला वापस ले लिया है। दरअसल कांग्रेस को दल बदल का डर सता रहा है, क्योंकि 2020 में दल बदल की वजह से कांग्रेस को सत्ता तक गंवानी पड़ी। बीजेपी अब इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस को सता रहा 2020 का भूत, कांग्रेस नहीं भरवाएगी एफिडेविट। शपथ पत्र फॉर्मूले पर बैकफुट पर कांग्रेस को सता रहा दल बदल का डर। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में बगावत रोकने के लिए जिस फॉर्मूले को अपनाया था, अब उसको ही लेकर वो बैकफुट पर है। कांग्रेस ने अपनों के बागी होने के डर से दावेदारी जताने वाले कार्यकर्ताओं से शपथ पत्र लेने का तरीका निकाला था, लेकिन अब कांग्रेस ने अपना फैसला बदल दिया है। दरअसल 2020 का सबक कांग्रेस अभी तक भूल नहीं पाई है। दल बदल का खेल अभी तक जारी है, तो निकाय चुनाव से पहले युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वासघात नहीं करने की नसीहत दे चुके हैं। नहीं, असल में क्या हुआ है, ये पूरे मध्य प्रदेश का संदर्भ नहीं है। सिर्फ भोपाल के अंदर जो हमारी स्थानीय कमेटी, हमने चयन समिति बनाई थी पार्षदों की और महापौर का चयन की, उन स्थानीय नेताओं को लगा होगा कि यहाँ इस तरह का किया जाना चाहिए। लेकिन जब हाईकमान से चर्चा हुई शीर्ष नेतृत्व से, तो उन्होंने कहा इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह का शपथ पत्र भराने की, तो शायद वो ड्रॉप कर दिया। मेरा ये कहना है कि जो कोई लोग बीजेपी को मदद करना चाहते हैं या फिर अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो मैं उन सबसे ये बोलना चाहूंगा, अगर आप कल जाते हैं तो आज चले जाएं, पर पीछे से किसी की तरफ से विश्वासघात मत करो। कांग्रेस में दल बदल की स्थिति पर नजर डालें तो पिछले 2 साल में कांग्रेस के 27 विधायक दल बदल कर चुके हैं। सबसे पहले मार्च 2020 में दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर 22 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। सत्ता परिवर्तन हुआ तो जुलाई 2020 में फिर दल बदल की हवा चली। कांग्रेस के 3 और विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, सुमित्रा कासडेकर और नारायण पटेल बीजेपी में पहुंच गए। अक्टूबर में विधायक राहुल लोधी ने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद कांग्रेस विधायक सचिन बिरला बीजेपी के साथ हो गए। वहीं निकाय चुनाव से ठीक पहले पूर्व विधायक विश्वमित्र पाठक ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। इधर कांग्रेस के शपथ पत्र फॉर्मूले पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी नीति में जो कमी है उसे दूर करने के लिए कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विश्वास खो बैठी है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसको पूरे मध्य प्रदेश ने देखा कि वो शपथ पत्र भरवाने से पहले कपट पत्र लिखते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो कपट पत्र बनाया, उसका परिणाम उनके सामने आया। जनता को उन पर विश्वास नहीं है और उनको अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। एक पूरी नौटंकी मंडली हो गई है। भाड़े के लोगों को इकट्ठा करके नौटंकी करना, ये कांग्रेस की फितरत हो गई है। कांग्रेस में विश्वास, कांग्रेस में श्रद्धा, कांग्रेस में सदाचार, कांग्रेस में नवाचार, इसके लिए कोई स्थान नहीं बचा है। कमलनाथ जी जब तक हैं तब तक उनकी शपथ ये है कि पूरी कांग्रेस को समाप्त करके विदा लूंगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस में यही फर्क है। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पर विशेष निगरानी करनी पड़ती है, क्योंकि 2020 में उनका सत्ता से बाहर होने का सबसे बड़ा कारण दल बदल ही था। ऐसे में कांग्रेस निकाय चुनाव में भी पिछली गलती को फिर दोहराने के मूड में नहीं है। लेकिन कांग्रेस के सामने निकाय चुनाव में पार्टी को एकजुट करना और नेताओं को रोक कर रखना, ये बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।